हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण। जो मातृभूमि खंड काव्य है, इसके आधार पर प्रमुख पात्र या नायक जो है जयशंकर प्रसाद, उनका पढ़ेंगे हम चरित्र चित्रण। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये आपके गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, मैनपुरी और मुजफ्फरपुर नगर, इन शहरों में पूछा जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी रट लीजिएगा और अपने जो भी नंबर हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इसको किस प्रकार लिखेंगे ये आज हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आप उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी कृत मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक जयशंकर प्रसाद एक क्रांतिकारी हैं। एक सच्चे क्रांतिकारी में जो गुण अथवा विशेषताएं होनी चाहिए वे सभी चंद्रशेखर के व्यक्तित्व में दिखाई देती हैं। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, देशभक्त। चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा था। वे उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आज़ाद ना होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। इनको लिखकर आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और थोड़ा अच्छा भी लगेगा अगर आप इनको लिख देंगे। सेकेंड हेडिंग डालेंगे, आकर्षक व्यक्तित्व। चंद्रशेखर आज़ाद का आंतरिक तथा बाह्य व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली तथा आकर्षक था। जितना इनका शरीर हष्टपुष्ट तथा बलशाली था, उतना ही इनका स्वभाव मधुर था। चंद्रशेखर का व्यक्तित्व प्रारंभ से ही सर्वप्रिय था। कवि ने इनके व्यक्तित्व की प्रशंसा इन शब्दों में की है, पर बालक का वह अंगारा था, आंखों में अग्र उजाला था। पर बालक वह अंगारा था, आंखों में उग्र उजाला था। वह अपने ओजस्वी भाषण से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। आजाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हरेक नवयुवक न्यौछावर होकर होता विस्तृत सा। आजाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हरेक नवयुवक न्यौछावर होकर होता विस्तृत सा। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे, अद्भुत संगठन करता। चंद्रशेखर ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए देश के समस्त क्रांतिकारियों को एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया था। संगठन शक्ति का, पैसे का वे करते थे। व्यक्तित्व खींचता था चुंबक सा, अमृत सा। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे, प्रकृति प्रेमी। आज़ाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वे संघर्षों से थक जाते थे, विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे तथा वहीं अपने भावी कार्यक्रम की योजना बनाते थे। सातोर नदी के इस तट पर जननी की मुक्ति सोचता है, शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सातोर नदी के इस तट पर जननी की युक्ति सोचता है, शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। उसके बाद पांचवी हेडिंग डालेंगे आप, महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देख उन्होंने सशस्त्र क्रांति का अवलंबन लिया। उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी। संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत के क्रांति दूत आज़ाद क्रांति की आग जलाए जाते हैं। आप लिखेंगे, उनका संपूर्ण जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। उनके कहने से ही देश का नवयुवक प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार था। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे, अमर शहीद। बचपन से ही स्वतंत्रता की आग में हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तथा अंग्रेज एसपी नाथ बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दिया। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सकता था। रिवॉल्वर की अंतिम गोली से उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर दी। गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी, आने की पास नहीं उनकी कहते थे। जीवित होगा या क्या जाने गोली कब सनकी। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब।